बहुत ही सच्चाई का सामना है। बच्चे मन के सच्चे अगर आप कहते हैं तो जो बच्चों का डांस परफॉर्मेंस और उसमें जो प्योरिटी देखने मिली बहुत कम देखने मिलती है। तो यहाँ पे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उनकी एनर्जी लेवल, उनका डांस और उनके अंदर एक जो अलग प्रेरणा थी वो मुझे देखने मिली। मैं बहुत सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और ये चीज़ बच्चों का परफॉर्मेंस देखने मिला। कहीं ना कहीं जो हम ओरिजिनल एंटरटेनमेट देखते हैं बड़े पर्दे पर और जो इमोशंस देखते हैं वो कहीं ना कहीं आज रियल में देखने मिला है आपको, अगर जानना चाहेंगे? ऑफ कोर्स रियल में ही है। मतलब अगर आप देखोगे बच्चों का परफॉर्मेंस और उनको पता ही नहीं बेची उन लोग किस स्टेज पे और उन लोग का जो डांस है, उनकी जो एनर्जी है और जो सच्चाई से कर रहे हैं वो इमोशन से बहुत ऊपर है। तो गॉड ब्लेस फ्रॉम बच्चे। ये फाउंडेशन से आई थिंक हम मेरी मम्मी के टाइम से, जब मेरी माँ गुजर गई थी तब से आई थिंक हमारे रिलेशनशिप टाटा मेमोरियल के साथ रहे हैं। और सो 1981 से तो यहाँ बहुत काम मेरे पिताजी के साथ हुआ। हमारा नरगिस दत्त फाउंडेशन जो है तो उस समय जो टाटा मेमोरियल का आईसीयू है वहाँ डोनेशन हमने किया और इसके बाद हम पहले से जुड़े हैं। अब नरगिस दत्त फाउंडेशन अब भी जुड़ी है टाटा के साथ। कैंसर पेशेंट के फाउंडेशन देखा है तो बहुत जगह और अलग अलग तरह, इसमें ऐसी क्या खास बात है और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है कैंसर पेशेंट को लेकर? टाटा मेमोरियल एक जैसे हब है जहाँ हमारे देश से हर कोने से लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ये प्रूव करता है कि टाटा मेमोरियल एक बहुत बेहतरीन और हॉस्पिटल है इनके डॉक्टर्स के वजह से, क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट यहाँ उनको मिलती है और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। अगर आप हॉस्पिटल भी जाके देखो, क्राउड बहुत ज़्यादा है लेकिन ट्रीटमेंट में कभी कुछ कमी नहीं रहती। तो और जब पीडियाट्रिक भी आप देखें और आप डॉक्टर्स को देखें, उनके डेडिकेशन को देखें, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर कैंसर। नहीं, पॉजिटिव स्टेप है। इससे हमको बहुत सहारा मिलता है। जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको बहुत सहारा मिलता है। ये चीज़ होना चाहिए। हमें सिर्फ झारखंड में हर जगह, बाहर से भी हमको मिलती सब्सिडी, महाराष्ट्र से भी मिलती, बहुत सी जगह से। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो इन्होंने बात कही ना अभी कि यहाँ पे जो टाटा हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीट करते हैं तो हमने देखा था कि एक सबको लगता है ट्रीटमेंट हेल्प देने के फाइनेंशियल हेल्प, तो हम लोग पहले स्टार्ट किए तो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देने के, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प, पैसे का हेल्प देने के बाद भी 25% पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट ख़त्म करने के पहले ही जाते थे। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल हेल्प तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन उसके साथ में रहने के लिए, खाने के लिए जो मदद करते हैं, और सबसे बड़ी इमोशनल मदद जो है, जो अभी आज आप देख रहे हैं, ये इमोशनल मदद हो जाती है, इमोशनल जो हेल्प बोलते हैं। तो वो भी लगता है क्योंकि 7-8 महीने पेशेंट को बम्बई में रहना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, तो विदाउट ये सपोर्ट, विदाउट ये एनर्जी आप पूरे साल नहीं निकाल सकते। तो ये जो हम होप करते हैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे पूरे टीम के लिए करते हैं कि सबको हमको एनर्जी मिलती है कि आगे पूरा साल ये एनर्जी लेके हम पूरा साल ट्रीटमेंट चलाते हैं और वही एनर्जी लेके वापस आते हैं आपके पास और फिर से आपसे हेल्प लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़, जो लास्ट 1 हफ्ते पहले हमने कैंसर अवेयरनेस पे कई फिल्म रिलीज़ किए, तभी काफ़ी जन पूछे कि फिल्म इंडस्ट्री कैंसर पे पिक्चर नहीं बनाते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं रेसिडेंट था ये हॉस्पिटल में, दर्द का रिश्ता जो सुनील दत्त साहब ने बनाई थी वो कैंसर पेशेंट पे थी और कैंसर पे थी। तो आई थिंक वो भी पिक्चरें बनती है और बननी चाहिए और बननी चाहिए, लेकिन इन्होंने कई साल पहले ये किया था और उनका हेल्प पूरा नरगिस दत्त फाउंडेशन का हेल्प में काफ़ी मिलता है ये काम करने में। So thank you very much. Of course, I think it's really important for the government to take notice of it. A lot of work, social work that is being done through organizations, through NGOs or through foundations and through trusts. But I think a lot of support from the government is required, especially when Dr. Saab said that for a cancer patient, it's not only about treatment in a hospital. It goes beyond that. It goes beyond where they have to stay in a place. अगर वो झारखंड से यहाँ आए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है मुंबई की,
लेकिन यहाँ रहना सहना और ट्रीटमेंट भी इतना एक्सपेंसिव है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट for the government to look at cancer now. You know how they looked at eradicating polio, for instance. You need to create awareness, you need to have publicity, you need to have subsidies for cancer treatment equipment as well as for the medication. So I think और जब तक awareness नहीं है early detection का, गांव तक awareness नहीं होगा, तो ज़्यादातर लोग ऐसे स्टेज पे आते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए when it is too late. So I think if there is an awareness created, it is very, very important, and I think that should be done by the government. गणेश जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बॉलीवुड में कैंसर से रिलेटेड फिल्में जो है इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम बिफोर, लेकिन करंटली जो है ऐसा कुछ आजकल नहीं हो रहा है ना, कि कोई सोशल कॉजेज वो भी कैंसर पे पर्टिकुलरली कोई मूवी बन रही हो या बनाई जाए, तो फिर आप कुछ नहीं, बहुत सारे फिल्में बन रही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन रही इसके, बिकॉज दैट इज इमोशनल कंटेंट. बहुत ऐसी आप अभी फिल्में देखेंगे कमर्शियल से हट के रियलिटी पे बहुत सारी फिल्में बनती है, तो बहुत सारी फिल्में हैं, लाइनअप है. इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द बॉक्स ऑफिस. क्या बॉक्स ऑफिस का प्रेशर जो है ऐसी मूवीज को मतलब नहीं बनने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बॉक्स ऑफिस का नहीं. कई फिल्में आप देखिए अभी जो चली है, जो मतलब उसमें एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, इमोशनली बहुत कनेक्टेड फिल्में, बहुत सारी फिल्में चली. मूवीज की बात की जाए, आपकी मूवी आ रही है भिखारी, उसकी शूटिंग कैसी चल रही है? और ऐसा कुछ सोचा है कि जैसे आपकी पहला गाना आया था उसमें आपने अपने काफ़ी सारे बॉलीवुड दोस्तों को भी लिया था, ऋतिक, अमिताभ जी, तो उस पिक्चर में भी ऐसा कोई आपके दोस्त होंगे एक्ट करते हुए, या कोई गाना ऐसा प्रमोशन सॉन्ग? ऐसा कुछ नहीं. आप शूटिंग कैसी चल रही है? बस अभी मैं एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरा अभी शूटिंग है गणपति का गाना, मैं मेरी फिल्म के लिए भिखारी के लिए कर रहा हूँ. ये बहुत बड़ा गाना है उसके सेट के लिए, और मुझे इधर एक पेशेंट के हाथ से एक गिफ्ट मिला है, और पैकेट में था, प्रिया जी थे, मैंने ओपन किया, इसमें गणपति जी का फोटो था. तो ब्लेस इनके तरफ से मुझे ब्लेस मिला, बच्चों की तरफ से यहाँ से, तो मतलब बहुत बढ़िया. मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छे फिल्म बना पाऊँ भिखारी. थैंक यू. Thank you so much. Thank you. Dr. Saab, thank you so much. Anything. देखिए, टाटा जो काम कर रहा है अपने आप में सराहनीय है. जिस जगह पे आज टाटा है, आई थिंक ऐसे हॉस्पिटल्स अगर आज और कुछ खड़े हो जाएं तो शायद ये बीमारी जड़ से भी इरेडिकेट हो सकती है. बहुत बुरा हाल है. Whenever you come here, it's like flooded with people. There have to be some more hospitals like this who can take this initiative forward and ensure that cancer is eradicated. How was your experience to interact with the children who are suffering from the diseases? What should I say? मैं जब यहाँ पर आई मैं बहुत इमोशनल हो गई बच्चों को देखकर. एंड the kids are amazing and इतने हाई स्पिरिट हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतनी हाई एनर्जी है उनमें, और वो इस डिज़ीज़ में भी इतने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, पॉजिटिव हैं. मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे ये सीखने को मिला कि इतने प्रॉब्लम्स में भी आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं. सो बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड मज़ा आ गया बच्चों को देखकर यहाँ पर. जी, सीखने को मिलता है क्योंकि ये बच्चे इतने मतलब कैंसर एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, एंड वो जो पेन है उसका वो सिर्फ वही जानते हैं, एंड उसके बावजूद भी वो इतने पॉजिटिव हैं, इतने एनर्जेटिक हैं. तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. हम आम जिंदगी में रहते हैं, हम फिर भी इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं, बट ये बच्चे तो इतने डिजीज़ से लड़ रहे हैं फिर भी इतने पॉजिटिव एंड इतने एनर्जेटिक हैं. सो डेफिनेटली. सो अंकिता, जैसे कि इसके पहले भी मैंने पूछा था, बॉलीवुड में आज के दौर में जो है सोशल कॉजेज पे मूवीज एक तो वैसे कम बनी, और भी कैंसर पे तो बहुत ही कम बनी, बिकॉज इट्स अ प्रेशर ऑफ बॉक्स ऑफिस. क्लियरली anybody can accept or not, but that's the reason. So आप जो है क्या इस तरह की कोई मूवी बनती है तो उसमें you will be like to be the part of that? बिल्कुल, डेफिनेटली, और आई वुड लव टू डू दैट. एंड
मैं कोशिश करूँगी कि देखिए उनका पेन सिर्फ वही जान सकते हैं, लेकिन एज एन एक्टर मैं जितना पॉजिटिव अगर रोल होगा डेफिनेटली उनको इनकरेज एंड मोटिवेट करने के लिए डेफिनेटली मैं करूँगी ये रोल. सो यस. सर पहले भी हमने आपको बच्चों के साथ देखा, आप उनको बहुत प्रोत्साहन करते हो, यहाँ पर भी आप उनको प्रोत्साहन कर रहे थे, तो कितना लगाव है बच्चों से आपका? बच्चे देश का फ्यूचर है दोस्त. एंड वी इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर looks at the youth of the nation. Coming back to the movies, I would like to add something there. Short films हमने भी प्रोड्यूस किए on social messages. कैंसर को लेके, कैंसर को दिमाग में रखते हुए. The very first short film which we produced on a social message was on cancer. It was on anti-smoking. एक थॉट यही है कि समाज तक वो चीज़ पहुंचनी ज़रूरी है. उसके बाद आपने जैसे जिक्र किया नहीं बन रहा है, देखिए आई एम नॉट अ बिग टाइम प्रोड्यूसर जो मैं कोई बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, बट शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर डेफिनेटली हम काम कर रहे हैं. अभी जस्ट पिछले महीने हमने फेसबुक के साथ ऑफिशियली पार्टनर करके 10 शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ की हमने ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. तो देयर इज़ अ मूवमेंट गोइंग ऑन, और आने वाले दिनों में अगर सरकार चाहेगी तो ये हर तरीके से आगे बढ़ सकता है. बिकॉज समाज को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, कैंसर की जड़ तक जाना ज़रूरी है. वाई गेट इन टू दैट जोन दैट यू आर अफेक्टेड फ्रॉम कैंसर, ट्राई एंड इरेडिकेट दैट एट द वेरी फर्स्ट स्टेज. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. But sir, after Anand, there hasn't been any of the movies with the bigger stars जिसमें कि वो कैंसर वगैरह या कोई भी और सोशल कॉजेज बनी हो. So what do you think? What has been the reason like for? See, I fail to understand why. Because see, अगर आप आनंद मूवी की बात करें, इट वॉज अ सुपर हिट, इट वॉज अ ग्रेट मैसेज. तो अगर सरकार चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकती है. आप बोल रहे हैं बड़े स्टार्स में जुड़े हुए नहीं रहते इसमें, इन कॉजेज में. हमने जो सोशल शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं उनमें जैसे 10 फिल्म्स हमने रिलीज़ की ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उनमें 10 में हर तरीके के बड़े बड़े किरदार बड़े स्टार्स ने निभाए. तो इट इज़ नॉट दैट कि वो जुड़ना नहीं चाहते हैं. I think somebody has to take the initiative to take it forward.
आशीष It's better. नहीं डॉक्टर आ रहे हैं Bollywood celebrities, since they are so busy with their schedule, that for them it's quite tough to come up for any of the social causes. So, which is that thing what prompted you to just come up to get associated with this initiative? Honestly, we are not as busy as we seem. So it was not a very big thing. For me, this is my first time here, and I think Varun had come here the last time, and he had put me on to this event, and he said that asked me if I had time, and I was more than happy to do it. And after coming here, I feel like I would love to come and be a part of this every year, because if in our small way we can contribute to making someone else's day better, and who are going through troubles that are harder and harsher than we face in our lives, and it's a very small thing for us to do. And apart from that, it's a selfish thing, because I feel more positivity, I feel happier. They've brought happiness into my day, into my life, and into my way of looking at things. So we're not that busy. This is a very small thing for us to do, to contribute. So how was your experience to interact with the children and do something fun? No, me and Amol are actually insiders here. We are not guests here. So I think Amol gives more time. And I really miss. I miss one of the. कुछ 10 साल हो गए. I think I've attended 6. I don't know. I don't remember. But हाँ मैं पिछले साल लेकिन क्या होता है नहीं हो पाता every time. But I try to be here, celebrate, and so the doctors and the pediatric ward and everybody is like a family, all of them, all the staff they say. अनुराग सर, एक कॉमन रिएक्शन लेना एक सब्जेक्ट को लेकर, आपने इतनी सफल फिल्म बनाई बर्फी जैसी, फिल्म सब्सिडी जो होता है, झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ की सब्सिडी दी है, वहाँ फिल्म मेकर्स आए, फिल्में बनाएं, वैसे रिमोट जगह में, तो क्या कहना चाहेंगे, प्रोत्साहन कुछ बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को, झारखंड गवर्नमेंट को, क्या कैमरा लोग नहीं, ये तो हमेशा अच्छा होता है यार. कई बार कई कहानियाँ होती है जिसमें आई थिंक ये हर एक स्टेट को करना चाहिए, और झारखंड, छत्तीसगढ़ भी कर रहा है, और मध्य प्रदेश तो 3-4 साल से कर रहा है. और आप देखते हैं मध्य प्रदेश इज बिगेस्ट एग्जांपल. जब से उन्होंने शुरू किया है, किस तरह से मध्य प्रदेश में शूटिंगें शुरू हुई हैं. मध्य प्रदेश में शूटिंग होती नहीं थी. प्रकाश बाबू ने 4 पिक्चर वहाँ बना ली हैं, एक के बाद एक, और भी मेकर्स गए हैं, और वहाँ से उनके टूरिज्म, मध्य प्रदेश में टूरिज्म, पहले टूरिज्म मैप में था ही नहीं मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के. अभी देखिए कहाँ पहुँच गया मध्य प्रदेश टूरिज्म में. तो फ़र्क फिल्म वालों को भी होता है, स्टेट को भी होता है, टूरिज्म को भी होता है. विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. और झारखंड में इतने अच्छे, और झारखंड में दुमका उनका इलाके में चले जाए, हजारीबाग चले, अंदर चले जाए, इतने खूबसूरत जगह हैं. तो आई थिंक इट्स डिलाइट. What comment you have to make? You are from a film background. I'm not very well versed with this subject, so I don't know if I can comment anyway. But I think it makes common sense. Film subsidy means you can go there and you have a subsidy of 2 crore rupees in Jharkhand. Your brother is one of the foremost producers of Bollywood, so उनको काफी help मिलेगी. But if everyone is benefiting from it, and the state is benefiting, the filmmakers are benefiting, and it's doing good, then there's all positivity. Then I don't see any reason why it's a wrong thing. और क्या थोड़ा सा झारखंड ना लोगों के दिमाग में ये रहता है, झारखंड छत्तीसगढ़ को लेकर यार वहाँ पे, तो ये दिस इज द परसेप्शन. एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है. वो परसेप्शन को भी क्लियर करने के लिए आई थिंक इज अ वेरी गुड दैट थिंग. नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जितना भारत दिखे अपनी फिल्मों में, और अभी क्या है, सब्सिडी तो वहाँ से भी आती है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो पता नहीं सब्सिडी टटोलने के लिए जा रहे हैं या पिक्चर बनाने के जा रहे हैं. तो बात सब्सिडी की होनी नहीं चाहिए. अपने हिसाब से और अपने ताकत से अपना भारत दिखाओ. और इतनी खूबसूरत जगह हैं भारत देश में, वो अगर पहुंचाएं तो हम भारतीय कहलाएंगे, फिर क्या. So Anurag, as a filmmaker, what would you like to say to comment? Sorry, we are here for a cause. Please Only take about your yourself time. I'm asking you. Aditya, Anurag, Why is Bollywood so reluctant on making movies one. on any of the social causes, especially on the cancer? After Anand, not a big movie has been made with any of the biggest star casts. I don't think so. नहीं, ऐसा तो नहीं है वैसे कि अच्छी एक्चुअली डर जो बात है, डॉक्टर बनावली आ गए हैं, और इनका डर ये होता है कि बॉलीवुड ने सबसे बड़ा नुकसान जो किया है कैंसर के क्षेत्र में, उसको ऐसी जानलेवा बीमारी दिखा दिया है,
और फिर उसको निचोड़ते हो, जैसे अपने रियलिटी शोज होते हैं, वो आंसुओं से जीतते हैं और अवार्ड से नहीं जीतते हैं। मतलब माँ रो पड़ी, बच्चा रो पड़ा, लोग पर बात यह है कि बेटर टू शो कैंसर। हम यहाँ बैठते हैं, पिछले 8-9 साल से तो मैं हर साल कितनी मरतबा यहाँ रहता हूँ, जब विक्टर्स की एनर्जी, ऊर्जा देखते हैं हम, तो इतना बेनिफिट होता है। तो अगर सेल्फिश आदमी है अगर कोई इस दुनिया में, तो वो यहाँ आकर बैठे और यहाँ से ऊर्जा ले, यहाँ से एनर्जी ले, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा जो है, कल होना हो या ये हो या वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे कैसे कुछ नहीं है यार, कैंसर इज़ क्योरेबल। तो ये बात बॉलीवुड अगर पहुंचा दे भारत देश में, तो जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो तुषार, डॉक्टर कुरकुरे, मैं इनके साथ इतना मिल हुल गया हूँ, क्योंकि ये कमाल के, ये भगवान अगर धरती पे है तो ये है, और कौन है। आदित्य, आपने डांस भी किया, गाना भी गाया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ आपका? मैं पहले कह रहा था कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आई फील है कि मुझे वापस भी आना है, आई वांट टू कम बैक ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि बच्चों से इतना पॉजिटिविटी मिलती है। आई फील लाइक आई एम गोइंग अवे अ हैप्पियर पर्सन एंड आई एम लुकिंग एट माई प्रॉब्लम्स इन अ मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। बचपन में जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते थे और यहाँ के डॉक्टर्स को देख के कुछ परसेप्शन आपका बदला है कि डॉक्टर्स सुई लगा देंगे, जो डर बैठा रहता था यहाँ के डॉक्टर्स को देख? वैसा बिल्कुल नहीं। आई थिंक आई हैव ग्रोन अप अ व्हाइल अगो, तो वैसे ही अभी भी लगा देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज 2 यहाँ पे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है, एक्टर, हीरो है, हीरोइन थी, सब लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर थे, सब लोग हैं। तो इन्होंने एक पिक्चर बनानी चाहिए कि नहीं? आज ये क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको, जो पिक्चर इन लोग, अगर कोई हीरो को मारना है, हीरोइन को मारना है, या किसी को मारना है, तो उसको कैंसर होने नहीं देते और मारवा देते हैं। लेकिन उदास होकर बाहर आते हैं, सर झुका के। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट कि एक अच्छी पिक्चर बनाए। नहीं, अच्छी पिक्चर बना रहे हैं आप लोग, लेकिन और हमारे लिए बनाए कि अवेयरनेस क्रिएट हो। कि एक बात क्या है मालूम, लोग ना ये पता नहीं क्यों, मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, डॉक्टर साहब के पास भी कई लोग, मैं सर फला एक्टर है, उनकी माँ, छुपाते बड़े हैं। छुपाना जो है ना, छुपाने से अवेयरनेस को आप दबा रहे, बल्कि आप बताएं लोगों को, यार ये मुझे हुआ है, इससे आप 4 लोगों को बताएंगे, फिर वो और 4 लोगों को बताएंगे, फिर then you have become okay. This is, people have this tendency, celebrity especially, to hide their this is डॉक्टर साहब ने तभी वहाँ पे बोला था कि मैं डॉक्टर का अकेला बॉलीवुड का पेशेंट हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को ट्रीट किया, लेकिन एक को भी नाम नहीं लेना है, और हम लेते भी नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहते। तो डॉक्टर साहब, अपना अनुराग साहब तो बाहर आके बोलते हैं कि मुझे कैंसर हुआ था, बाकी किसी ने अभी तक कभी बताया नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, जो अनुराग जी यहाँ पे जब पेशेंट आते थे, तो कभी नंबर छोड़ के, यानी अपना नंबर छोड़ के आगे नहीं आए कि मुझे पहले लो। क्यों? क्योंकि ये बाहर 2 घंटा भी वेट करते थे, क्योंकि बच्चों का एनर्जी देखते थे, जो ट्रीटमेंट पे बच्चे खुश है, ये तो आई थिंक वो एनर्जी, इनकी बैटरी भी चार्ज करती है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब बच्चे, सब कैंसर पेशेंट पूरे ऐसे थकावट से या इससे नहीं रहते, उनके पास भी एनर्जी है। आपने देखा हुआ एनर्जी है। सर को सबका नाम याद रहता है, कैसे रहता पता नहीं। सबका नाम है। हाँ, ईयर आफ्टर ईयर सो मेनी स्टूडेंट का फाइल नंबर तक भी याद रहता है, होगा पता नहीं कैसे करता। आदित्य, आपके गाने को बहुत पसंद किया गया, आपकी केमिस्ट्री भी बहुत पसंद किया गया। श्रद्धा और आपके क्या कहना चाहिए, कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? ये तो बाद में बात करेंगे, ये कट के बाद नहीं, आज वन कमेंट। इंटरव्यू एवरी डे। यस, एग्जैक्टली, एवरी डे, वेरी बोरिंग, वेरी। The only comment is that we're very happy that so far people are accepting and liking the song. We just hope it keeps going. अनुराग सर, जैसे अभी आपने कहा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आके जुड़ना चाहिए सब चीज़ों से, वैसे ही पोलियो की बात की जाए, अमिताभ जी ने पोलियो को बहुत ऐड किए, उनका बहुत साथ दिया। उस तरह आपको नहीं लगता कैंसर को भी लेके बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आगे आना चाहिए, कोई ऐड फिल्म बनानी चाहिए? कर तो रहे लोग, या कई लोग अपने कैपेसिटी में करें, हाँ, लेकिन और करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना, 10% 90% तो हर जगह होता है। हम सबको लगता है, क्या होता है, हम लोग सब, मैं भी नहीं बोलूँगा कि नो, आई एम जस्ट व्हाटएवर आई एम केपेबल ऑफ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम नॉट डूइंग।
आप मतलब क्या होता है, आप अपने कैरियर सब करते कुराते, सो आई थिंक हाँ वो तो है, करना चाहिए, बहुत बहुत किया जा सकता है इस फील्ड पे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को लगता है मुझे तो नहीं होगा यार, उसको हो गया, सबको लगता है मुझे नहीं होगा। Everybody thinks that this is not right. This is not going to happen to me. It's not going to happen to me. Yeah. और सबको ये लगता है कि अगर लोग आते नहीं, मैमोग्राफी कराने का पता लग गया तो तब क्या होगा, ये अजीब साइकोलॉजी है। If they catch it then. So I've done it in camps, you know, this is what people think. So this is awareness very important. नाम लेना चाहिए। नहीं, I'm saying camps वगैरह। So Anurag, do you think that the pressure of box office collection is the reason why Bollywood movies are not made, especially on the social causes like? See, मानो Bollywood by itself ना, Bollywood by genre escapism है। वो उस दिशा में ही सारे फिल्में बनाते हैं। Do you think that box office collection is the main reason? Is the pressure because of that movies are not made on like social causes like cancer? Yeah, Amol is the biggest example. Yeah, he has given social causes फिल्में बनाए, फिल्में चली भी हैं। और सब में वो बोल होना चाहिए ना, अंदर से, आपके अंदर से बात आनी चाहिए। मतलब you should be socially aware from within. You cannot do it just for sake of it, because every filmmaker makes a film something which is close to their heart, something which they can relate to. And it should be close to his personality, within, अंदर से आना चाहिए। We'll take one last question. अनुराग सर, मतलब फाइनली आपकी मूवी आ रही है जग्गा जासूस। हमने सुना है रणवीर कपूर ने कहा है 6 मंथ्स में प्रमोशन चालू होने वाला है, तो 6 मंथ्स में चालू होगा रिलीज के बाद। कब है अप्रैल में, तो प्रमोशंस और कुछ भी कुछ बोलो यार। Thank you, doctor. Thank you for having me and allowing us to. Positive फैलाया सब। Exactly. Thank you, doctor. वहाँ पे खर्चा करते हो आपने यहाँ Thank you so much. Thank you. I'm sorry for that. How much this year was it was big bag. Big bag? It was big bag this year. Sir. Sir, I don't snap it. Come on. Thank you. Thank you. इधर जाओ। Thank you. Nice meeting you.